दिल्ली का बॉस कौन, इसको लेकर मचे घमासान की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 11 मई को संविधान पीठ का जो फैसला आया था उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद कई अफसरों से बदसलूकी की गई है। इस मामले में बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कई अफसरों को धमकाया गया, फाइलों को हटाने को, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे। और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन फॉर अपराइट ऑफिसर्स। तो केंद्र सरकार की ओर से यह अध्यादेश लाते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर जारी अध्यादेश पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हुई है और संघीय ढांचे को तोड़ा जा रहा है। जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। बीजेपी ने आम आदमी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो अध्यादेश आया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सरकार ने संविधान पीठ के 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। और न्यूज रूम लाइव में अब आपको बताते हैं कि इस अध्यादेश की 10 बड़ी बातें क्या हैं, यानी कि ये जो अध्यादेश लाया गया है इसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं। इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दिल्ली का सीएम इस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अथॉरिटी के सदस्य होंगे। वहीं दिल्ली के गृह सचिव भी इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी में बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाएंगे और एलजी का फैसला आखिरी होगा। अगर एलजी सहमत नहीं है तो वे पुनर्विचार के लिए इसे वापस लौटा सकते हैं किसी भी सिफारिश को। अगर अथॉरिटी फिर से वही प्रस्ताव भेजे तो एलजी को मंजूरी देनी होगी। सिर्फ ग्रुप ए और दानिक्स अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में यह अथॉरिटी काम करेगी। बैठक के समय और तारीख के लिए अध्यक्ष मंजूरी देंगे। तो ये अध्यादेश की बड़ी बातें हैं जिसको लेकर के अब सियासी घमासान है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर संवैधानिक ढांचे को तोड़ने का आरोप लगाया है। जी न्यूज़।